तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से कायरलिटी का कॉन्सेप्ट समझ चुका है, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है कौन सा अकायरल है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यदि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, सबसे पहले उस मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री एलिमेंट चेक करना है, और यदि सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हैं पीओएस और सीओएस, इसका मतलब मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की वजह से वह मॉलिक्यूल कायरल है। जस्ट इसका अगर आप उल्टा बोलोगे, सिमेट्री एलिमेंट अगर एक भी प्रेजेंट हो चुका है तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो वह मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। ए जो स्टैंड है वो नहीं हो जाता है तो नहीं कायरल कहते एक तरीके से। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं अब कि सर हमने ये सब कुछ सीख लिया, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो तो कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने का था। तो आज उसी टॉपिक को जोड़ने जा रहे हैं। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात की कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल है ना, और कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास अकायरल मॉलिक्यूल है। दो ही मॉलिक्यूल हैं, कायरल मॉलिक्यूल और अकायरल मॉलिक्यूल। अभी जो दोनों ही मॉलिक्यूल हैं आप लोगों के पास, ये दोनों ही मॉलिक्यूल किस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं रिलेट विथ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज। इसी से तो रिलेट है कि यदि कोई नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो कायरल है, और यदि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो अकायरल है। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिव टर्म है और ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव टर्म है, यह किस बात से जुड़े हुए हैं, यह किस बात से रिलेट किए हुए हैं? यह रिलेट किए हुए हैं रिलेट विथ इंटरेक्शन विथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सही बात है बिल्कुल। रिलेट विथ इंटरेक्शन विथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करेंगे या फिर डेविएट नहीं करेंगे। दोनों ही तरीके चीजें जब होंगी तो हम बोलेंगे इंटरेक्शन विथ पीपीएल। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम कायरलिटी और अकायरल की बात कर रहे हैं तो वह मिरर इमेज से संबंधित है, और यदि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं वह हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट से संबंधित है। अगर एक बात मैं बताऊं आपको कि सिंपल से ये हो चुका है, ठीक है। तो अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को हमें जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ सकते हैं? ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, हमें इस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट से जोड़ना है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वाली दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी, और हम इसको थ्योरेटिकल ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। तो बात को समझो, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक कायरल टर्म है, वह कायरल टर्म का मतलब क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, यही तो होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। और जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। आ चुकी है बात समझ में? अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं दोनों को ही यहां पर जोड़ दूं, दोनों को ही यहां पर मैं मिला दूं कॉन्सेप्ट को, तो हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कायरल है। यदि कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो वह क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
कायरल होगा तो वह क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस यही बात आपको अच्छे से समझनी है। यहाँ पर कायरलिटी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी के साथ रिलेट है, ऑप्टिकली एक्टिव पीपल इंटरेक्ट करेगा उसके साथ रिलेट है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं। पीपल के साथ वही इंटरेक्ट करेगा, वही डेविड करेगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये बात हमारी अब एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आज के बाद अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए कि आपका मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल इस पॉइंट को आप नोट में कर लो, इस पॉइंट को आप नोट में लिख लो, NOT नोट में। कायरलिटी इज द नेसेसरी, कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a compound to be optically active। देखो इस लाइन का मतलब समझो। कायरलिटी अपने आप में बहुत जरूरी इकलौती है और ये सफिशिएंट अपने आप में पर्याप्त है ऑप्टिकली एक्टिव समझाने के लिए। यदि आपको किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बताना है तो आप ये बता दो वो मॉलिक्यूल कायरल है, बस अपने आप में समझ में आ जाएगा वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो चुका है। आप देख रहे हो किस तरीके से सब्जेक्ट की ब्यूटी है, कहां से एक इस तरफ से धारा चली आ रही थी ऑप्टिकली एक्टिव के थ्रू एक्सपेरिमेंट, और कहां से एक तरफ इस तरफ हम थ्योरेटिकल डेवलप कॉन्सेप्ट कर रहे थे कायरलिटी का, और एक समय दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम जोड़ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं यदि हम किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी बता पा रहे हैं तो वही मॉलिक्यूल हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो लास्ट में जो हमें दिमाग में रखना है और जो हमें आज के बाद ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो सिर्फ इस पॉइंट को ही ध्यान रखना है एकदम बढ़िया तरीके से कि सबसे पहले आपको किसी भी मॉलिक्यूल में, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा, सबसे पहले तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप क्या करोगे, सिमेट्री एलिमेंट चेक करोगे। यदि आप सिमेट्री एलिमेंट चेक करोगे तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होनी चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे तो उस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर मैं लास्ट में बात करता हूं, लास्ट में वह कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, क्योंकि कायरल की नेसेसरी कंडीशन क्या थी, कायरल की नेसेसरी कंडीशन थी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो पक्की बात है वह मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बस हमारी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर इस इतनी सी बात में खत्म हो चुकी हैं। अब यदि मुझे किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट चेक करेंगे जो कि वहां पर प्रेजेंट होना ही चाहिए कम से कम एक। फिर हम बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, फिर हम बोलेंगे अकायरल मॉलिक्यूल होगा, और फिर हम लास्ट में बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस इतनी सी बात चलती है। तो अगर आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आए और मॉलिक्यूल दे और बोले क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपका दिमाग जो काम करना शुरू करेगा वो इस पॉइंट से दिमाग काम करना शुरू करेगा। आप डायरेक्टली ऑप्टिकली एक्टिव पर नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा था। अब ये दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने अपने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, आप कायरल मॉलिक्यूल तो बताना अभी तक तो जानते ही थे, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। बस अगर वो कायरल है तो आपको उसको ऑप्टिकली एक्टिव का भी थप्पा लगा देना है, खत्म बात हो चुकी है। बस हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब इसी को पूछने के क्वेश्चन में तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आपको बहुत अच्छे से बताना है इसका आंसर क्या होगा। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं जहां पर हम कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव, कायरलिटी, सिमेट्री एलिमेंट सब कुछ चेक करने वाले हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर मैं क्वेश्चन पूछने के तरीके पर बात करूंगा तो सबसे पहली बात आप बहुत ध्यान से समझना। पहले तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ द
फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है। मैं सवाल पूछने का तरीका बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है हमें कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन हमें ही नहीं पता किस तरीके से सवाल बनता है। तो पहले मैं सवाल ही बताता हूं किस तरीके से बन सकता है। दूसरा ये बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, ये पूछ सकता है। या फिर एक सवाल और बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डेविएट PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये तीन सवाल अलग अलग आपको लग रहे हैं लेकिन तीनों ही सवालों का जो आंसर है वो एक ही है। कैसे? सबसे पहले आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपको ये बताना है कौन सा कायरल है। तो हमें पता है कायरल की जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। वहीं पर अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव की बात करता हूं तो आपको अच्छे से अभी भी सिखाया, ऑप्टिकली एक्टिव को हमने कायरलिटी से जोड़ा हुआ है और कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर एक बार आप कायरलिटी का पास दिखा दोगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाना किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव प्रूव करने के लिए। तीसरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएट PPL, मतलब और डेविएट कौन करेगा? जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और फिर वही सवाल ये बन जाएगा, तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के जो हमारे पास आंसर होने वाले हैं, इन तीनों के ही हमारे पास आंसर एक ही होगा, वही मॉलिक्यूल होगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिखाएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बस बात खत्म, यहीं पर थी बात। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अकायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेविएट, डू नॉट डेविएट PPL। तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये सवाल किस तरीके से बन सकते हैं ये बताना बहुत जरूरी था। चलो ये हो चुका है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछा जाता है। आपके सामने ये सवाल है, इस तरीके से मॉलिक्यूल है और यहां पर आपके पास CH3 है। आपसे इस सवाल में पूछा गया है यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या यह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात खत्म। यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या यह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस बात को ही आपको समझना है। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो देखना ध्यान से, मेरे से ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पूछा है लेकिन मेरा दिमाग हमेशा क्या दौड़ेगा? मेरा दिमाग हमेशा एक तरीके से दौड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? सिमेट्री एलिमेंट। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि वह जो मिरर इमेज है वह मिरर इमेज किस तरह की है, जो कि हमें सिमेट्री एलिमेंट आइडिया दे देंगे। फिर हमें यह बताना है वह मॉलिक्यूल कायरल है या फिर अकायरल है, और लास्ट में जैसे ही ये पता लगेगा आप अपने आप बता दोगे ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमेशा आपका दिमाग इसी ही तरीके से दौड़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इसमें सिमेट्री एलिमेंट देखूंगा, आप इस मॉलिक्यूल को फिल करो। मैंने दिखाया है 1 2 3 कार्बन है इस तरीके से और ऊपर CH3 है। अब क्या मैं इसमें कोई प्लेन ढूंढ पा रहा हूं जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और मिरर इमेज भी हो? तो अगर मैं ऊपर से ही काटना शुरू करूंगा CH3 से ही ऐसे करके, तो CH3 भी आधा आधा कट जाएगा और ये वाला भी एक पार्ट दूसरे पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको चलिए एक मॉलिक्यूल से ही बना के दिखा देता हूं। अभी तो हमने मॉडल बहुत सारे यूज कर लिया, लेकिन मैं तो आपसे ये चाहूंगा कोशिश ये करो बिना मॉडल की चीजों को समझने की। ये आपके पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, आ रही बात समझ में? यही तो है 1 2 3 इस तरीके से 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर CH3 ऊपर है। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे अगर काटूं इसको ऐसे इसके साथ, तो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी? बिल्कुल। तो बस हमारा सवाल खत्म हो चुका है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है,
POS प्रेजेंट है। और मैंने बोला जैसे ही आप अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्रूफ कर दे रहे हो तो COS और AOS की तरफ जाना ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर POS सबसेट होता तब आपको COS की तरफ जरूर जाना होता। ठीक है, ये वाली बात बहुत जरूरी है। उसके बाद इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। क्लियर है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अकायरल, और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो सवाल का आंसर कितना एकदम स्पीड में आ रहा है। अगर आप एक तरीके से सवाल करोगे तो हमेशा आपके सवाल का आंसर भी एक तरीके से सही ही आएगा। मान लो अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, और यहां पर हम ले लेते हैं COOH, यहाँ पर हम ले लेते हैं OH H, यहाँ पर OH H, और यहाँ पर COOH। ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, लेकिन बस मैं स्टार्टिंग में तरीका बता रहा हूँ कैसे सोचना है आपको। बताइए इस वाले में कैसे करोगे। सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट चेक करो। अगर सिमेट्री एलिमेंट चेक करोगे, क्या आपको इसमें POS दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आप ये बताओ, क्या इसमें POS दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसमें COS, इसको तो पहले ही से काट दो यार। और AOS की तो हम बात ही नहीं करते, ऑलमोस्ट दो ही में काम हो जाता है। तो जब ये नहीं है तो इसकी मिरर इमेज हमारे पास कैसे होने वाली है? इसकी मिरर इमेज हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल होने वाली है। अगर मिरर इमेज हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी, इसका मतलब मुझे समझाओ अच्छे समझाओ। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल की एक कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल होगा, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। और अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। इस पैटर्न से आपको सवाल को करना है, आगे बढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब हम इस तरीके के और डिफरेंट सवाल लोगों में यहाँ लिखता हूँ और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आइए अब हम इन सवालों से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो पिछले 4-5-6 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, उन 4-5-6 लेक्चर का पूरा ये समराइज कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर करना है और बहुत सही करना है। देखो, सबसे पहले आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने अगर जितने आराम से कॉन्सेप्ट सीखा है उतने ही आराम से आपको क्वेश्चन पे भी टाइम देना है। हमारी दिक्कत क्या है ना, हम जल्दी सीख कर ना जल्दी क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर सिमेट्री एलिमेंट में। तो इसीलिए उस दिक्कत को खत्म करने का सिर्फ एक ऑप्शन ही है आपके पास, प्रैक्टिस। जितने डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को उठा लोगे, जितना आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, बस वही आपके साथ रहेगा। तो मैं आपको ये मान लो अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आप एकदम सही समझ रहे हो। 100 क्वेश्चंस को अपन करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से। ये बेसिक है। अब ऐसे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, CH4। बात क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको सबसे पहले ये बताना है क्या इसमें कायरल सेंटर है, क्या इसमें POS है, क्या इसमें COS है, फिर कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब चलता रहा है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है CH4 का, कैसे करोगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। क्यों नहीं है? क्योंकि कायरल सेंटर का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर होता है जिससे चारों के चारों ग्रुप्स क्या होते हैं, या चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर चारों ग्रुप सेम है, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। अब हम बात करते हैं POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आपको मैंने देखना सिखाया था, याद करो। जब मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको सिखा रहा था तो ये एग्जांपल एज इट इज उठाया था। मैंने बोला था आप मॉलिक्यूल को बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पर काट सकते हो। जैसे अगर मैं CH4 की बात करता हूँ तो चलो मैं इसको थोड़ा सा फील करके बताता हूँ। CH4 मॉलिक्यूल से देखो, अब मैं आपसे बहुत दूर हूँ। अगर मैं आपसे बहुत दूर हूँ इसका मतलब मैं मॉलिक्यूल की हेल्प से ही आपको समझा पाऊंगा। बाकी अगर मैं कुछ और यूज़ करूंगा तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैंने जो इतनी मेहनत की है वो एंड में एकदम ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैं फिर जो एक बार सिखा रखा हूँ उसको दोबारा सिखाने जा रहा हूँ। ये अपने आप में पता नहीं कैसा कॉन्सेप्ट है।
मुझे लगता है कि आपको पहले से आना चाहिए। ये आपके पास चारों ग्रुप सेम है, ये कार्बन है और इस पे चारों ग्रुप सेम है। तो पहले समझ लो पीओएस है कि नहीं है। तो अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कैसे भी कर लोगे ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे कर लो, एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है। अब अगर आप इसको काटना शुरू करो तो यहां से भी काट सकते हो, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये आधे आधे कट के रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहां से भी काट सकते हो, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये आधे आधे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहां से देखना शुरू करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और हमने सीख रखा है अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए तो आपकी जो मिरर इमेज है, एक और होना चाहिए बॉक्स, अपन एक और बॉक्स बनाएंगे, वही तो मेन बॉक्स है, वही तो आपको आंसर तक पहुंचाएगा। बॉक्स होगा मिरर इमेज कैसी है, और यहां पर होगा फिर कायरलिटी और लास्ट में होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, बताइए कैसे करने वाले हो। तो यहाँ पर COS की तो बात करते, चलो COS की भी बात कर लो। यहाँ पर अगर आप जाओगे ऊपर की तरफ तो है लेकिन नीचे की तरफ नहीं है, मतलब COS प्रेजेंट नहीं है और टेट्राहेड्रल में कभी COS होता भी नहीं है। लेकिन आपके पास अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो मिरर इमेज आपकी कैसी होती है, सुपर इम्पोजिबल। और बस यहाँ से आंसर एकदम तैयार हो चुका है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब ये कैसा होगा, अकायरल मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब एक बात समझो, ये जो जैसे ही आप अगर मिरर इमेज बता दोगे इसका तो ये आंसर तो रटे होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें अगर आपको आ सकती हैं तो POS देखने में और COS देखने में, कुल मिला के सिमेट्री एलिमेंट्स में। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप अगर किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अटक रहे हो, आप कायरलिटी नहीं बता पा रहे, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बता पा रहे, मिरर इमेज नहीं बता पा रहे, तो अगर आप इन तीनों को नहीं बता पा रहे हो तो तीनों की जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है सिमेट्री एलिमेंट। तो आपको अगर प्रैक्टिस ही करना है कहीं पर किसी चीज को तो वो होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब मान लो मैं यहां से एक ग्रुप चेंज कर देता हूं, इसको हटाता हूं मैं और यहां पर मैं रेड वाला लगा देता हूं, यहां पर मैं रेड वाला लगा देता हूं कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखते हैं क्या इसमें, पहले चेक करते हो, पहले चेक करो क्या इसमें कायरल सेंटर है। तो फिर से देखो यहाँ पर इस वाले में एक ग्रुप डिफरेंट है लेकिन हमें तो चारों ग्रुप डिफरेंट चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। दूसरा POS की बात करते हैं तो देखो POS है कि नहीं है। आप ऐसे ही इस मॉलिक्यूल को पकड़ लो। तो मैंने हमेशा सिखाया है जहां पर आपको डिफरेंस नजर आए वहीं से काटना शुरू करो। यहां पर डिफरेंस नजर आ रहा है तो आप यहीं से काटना शुरू करो। तो देखो ये दोनों आधे आधे कट के रिफ्लेक्ट होंगे और ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए तो कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। और अगर ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा इसका मतलब कायरलिटी में क्या बोलोगे, अकायरल, और बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। जब आप ऐसे 100 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप यार इस टॉपिक के मतलब खतरनाक वाले लेवल पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं, मुझे बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, इस वाले केस में क्या होने वाला है। फिर से वही दिमाग लगाओ। इसमें पहली बात तो कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर मान लो मैंने ये वाला ग्रुप भी चेंज कर दिया, बताओ क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो खुद दिमाग लगाओ ना। आप ना अपने घर में आलू ले लो और आलू को चार तरफ छोटे छोटे आलू से लगाओ और फिर देखो, ऐसा फील करो। एक बार तो आपको जिंदगी में ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। आलू मॉडल बनाओ, है ना। आलू मॉडल से आप लिख देता हूं मैं आपका, है ना, अपन यहाँ लिख देते हैं। अगर सिमेट्री एलिमेंट को सीखना है
तो आलू मॉडल का सहारा ले सकते हो। आलू से डिफरेंट ग्रुप लगाओ अपनी मर्जी के, ऐसे करके ये। तो जहां पर डिफरेंस हो उसी के काटना शुरू करो, उसी से जब काटना शुरू करोगे तो ये आधे आधे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये आधा आधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये इसके साथ तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल की वजह से यहाँ पर तो COS कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है। क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है। अगर सुपर इम्पोजिबल है इसका मतलब वही फिर से रटा रटाया आंसर आ रहा है, एकदम अकायरल, और यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस ये चीज चल रही है। इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने वाले हैं। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, बताओ इस क्वेश्चन में इस बार चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। मतलब कुछ ऐसा सा तस्वीर आपको दिखेगा। इस बार अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। बताओ इस वाले को कैसे सोचोगे। अब आपको क्या यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, पीओएस की बात करते हैं। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करोगे, आप इस मॉलिक्यूल को जो मर्जी चाहें जिस प्लेन से काट लो। आप चलो ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे काटोगे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसको ऐसे काटोगे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। कुछ भी कर लो आपके पास यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली। और इस मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो सवाल ही नहीं बनता। अगर आपके पास सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हो तो वह मिरर इमेज होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है इसका मतलब अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, फिर सुनो, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है इसका मतलब वह क्या होगा, कायरल। और लास्ट में फिर आपके पास क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात आपको समझनी है, ऑप्टिकली एक्टिव। बोलिए क्या आपको कुछ समझ में आया, मजा आया ऐसे क्वेश्चन करने में। अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर पा रहे हो ना तो आप यकीन मानो आपकी फाउंडेशन मैंने तैयार कर दी। अब आपको कितना भी खतरनाक मॉलिक्यूल आ जाए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप एक जगह अटकोगे तो वो एक जगह है सिमेट्री एलिमेंट। और मैंने आपको बोल दिया है प्रैक्टिस करने से चीजें और स्मूथ बनेंगी। और पहले तो मैं ही खुद इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको जब भी कोई मॉलिक्यूल देखोगे एग्जाम में तो आपको एकदम मिलता जुलता उसी के तरीके का मिलेगा जो मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब तैयार हो जाइए अपने सफर पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के सफर पे, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं और जहां पे अपन इसके धमाधम क्वेश्चंस करते हैं लगातार अच्छे से। असाइनमेंट सॉल्व इसलिए नहीं करवाता मैं ज्यादा जल्दी, क्योंकि मैं जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं उस समय ही मैं क्वेश्चंस इतने सारे करा देता हूं डिफरेंट तरह के, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर असाइनमेंट जो होता है उसमें प्रीवियस के क्वेश्चंस होते हैं, वो फिर एज अ रिवीजन आपके काम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी कि सर हमारे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस की कमी होती है। मैं कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस की कमी कभी करता ही नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चंस पे फोकस क्लास में ही कर देता हूं। बाकी असाइनमेंट अपने रिवीजन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को सीखने के लिए होता है, इससे अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।